Assalamualaikum to everyone. So today we are going to discuss some important one-liners from the world geography. So the first one-liner is the world's largest island is दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड उसका नाम क्या है? वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, आइलैंड होता है वो पीस ऑफ लैंड जिसके फोर साइड्स में पानी होता है, हर एक डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, चारों साइड्स में इस पीस ऑफ लैंड की जो है ये समंदर या सी के बीच में आता है, तो इसके चारों साइड्स में पानी होता है, इसको हम आइलैंड कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? वो है ग्रीनलैंड। अब है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर वो लैंड या वो पीस ऑफ लैंड होता है जिसके थ्री साइड्स में पानी होता है। ठीक है, यानी कि थ्री साइड्स में किसी भी कोई भी तीन डायरेक्शंस होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तीन में तो ज़रूरी यहाँ पे तीन साइड्स के पानी होगा। ठीक है, तो उसको हम पेनिनसुलर लैंड कहते हैं। जैसे इंडिया का जो साउथ इंडिया उसको हम पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसके एक साइड में अरबियन सी है, यहाँ पे है इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, तो ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया भी कहलाया जाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइलैंड वो है ग्रीनलैंड। अब है ग्रीनलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। ग्रीनलैंड जो है ये किस कंट्री का हिस्सा है? ये डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क एक कंट्री है जो यूरोप के नॉर्थ साइड में पड़ती है, और उसी डेनमार्क के अंडर ग्रीनलैंड जो है, ये ग्रीनलैंड का पीस ऑफ ये जो लैंड है, आइलैंड है, ये डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये डेनमार्क से बहुत दूर है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोगों का कल्चर यहाँ पे यूएसए से मेल खाता है, तो कल्चरली यहाँ पे लोग जो है यूएसए से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, ये किसका हिस्सा है? ये डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, तो पॉलिटिकली ये किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है। कल्चरली अगर हम देखेंगे तो यूएसए से यहाँ पे कल्चरली लोग वाबस्ता है, यहाँ का कल्चर मेल खाता है यूएसए के लोगों के साथ। तो अब यहाँ पे और एक वन लाइनर है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड जिसपे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे कंट्री की बात नहीं है, कंट्री में दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। यहाँ पे आइलैंड की बात है, यानी कि वो कंट्री जिस जो आइलैंड कंट्री है और जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो है जावा, इंडोनेशिया का। ठीक है, तो इंडोनेशिया एक कंट्री है जो बहुत सारे आइलैंड से मिलके बनी है, यानी कि इसीलिए इंडोनेशिया को आर्किपेलागो कहा जाता है। आर्किपेलागो होता है वो कंट्री जो बहुत सारे आइलैंड्स से मिलके बनी हुई होती है, जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं। तो इंडोनेशिया एक कंट्री है एशिया में, मगर किस साइड में? साउथ ईस्ट एशिया में। और उसी साउथ ईस्ट एशिया के इसी इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, जावा आइलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसपे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू जो दुनिया के बाकी आइलैंड्स है। जावा एक सॉफ्टवेयर भी है, तो ये वो जावा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक एप्लीकेशन भी है। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्या है कि अब और एक वन लाइनर है, वो है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो रिवर से बनता है। अभी तक हमें पता है कि आइलैंड्स जो बनते हैं वो तो या तो ओशंस में बनते हैं या तो सीज में बनते हैं, लेकिन दुनिया का वो आइलैंड जो रिवर से बनता है, रिवर के बीच में बनता है, वो कौन सा है? यानी कि लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, लार्जेस्ट पहले आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा लार्जेस्ट क्या है। लार्जेस्ट का मतलब है लार्जर साइज और क्वांटिटी, यानी कि जिसका साइज बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं लार्ज। लार्ज मीन्स बड़ा, जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि वो आइलैंड जो रिवर से बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मजोली। मजोली आइलैंड, मजोली आइलैंड ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये आइलैंड है। और ये किस रिवर पे में बनता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो तिब्बत से आता है। ठीक है, जहाँ पे इसको इस ब्रह्मपुत्रा रिवर को कहा जाता है सांगपो। ठीक है, लेकिन जब ये आसाम में एंटर करता है, ठीक है, इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इसीलिए इसको कहा जाता है ओनली मेल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि वो रिवर इंडिया का जिसका मेल नाम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, पुत्रा मीन्स बेटा। ठीक है, तो ओनली मेल रिवर ऑफ इंडिया ब्रह्मपुत्रा है। और जब ये आसाम की स्टेट में एंटर होता है इंडिया में, ठीक है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में एक बड़ा आइलैंड बनता है जिसका नाम है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड। ठीक है, और मजूली आइलैंड जो है, इस आइलैंड के ऊपर इसको
इसके ऊपर यहाँ पे लोग रहते हैं और रिसेंटली इसको न्यू डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया आसाम का, ठीक है। और ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, मजोली डिस्ट्रिक्ट। और अगर इसका हम देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर 880 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो टोटल हम लेंथ देखेंगे, ठीक है, यानी कि टोटल इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 880 स्क्वायर मीटर्स तक ये फैला हुआ है ये आइलैंड। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर एक ब्रिज भी रिसेंटली इस मजूली के आसपास, इस ब्रह्मपुत्र रिवर के आस ऊपर एक ब्रिज भी बनाया गया जिसको मोदी गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया। और उस ब्रिज का नाम है डोला डोला सादा डोला सादा, ठीक है, डोला सादा ब्रिज। और इसको किसके नाम पे बनाया गया, बो बोपिंद्रा हजारिका बोपिंद्रा हजारिका के नाम पे इस ब्रिज को बनाया गया, ठीक है। और इस मजोली, ये जो मजोली आइलैंड है इसके आसपास यहाँ पे एक कल्टीवेशन होती है सबसे ज़्यादा, वो जूट की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब है ओरिक, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन इज, दुनिया की वो कंट्री जो आइलैंड पे पड़ती है और उसको स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री माना जाता है, या ठीक है, वो है नायरू। नायरू नायरू जो है ये एक ओशिनिया कंटिनेंट में पड़ती है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट को ओशिनिया कंटिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है, न्यूजीलैंड को मिला के। और यहाँ पे जो ये नायरू वायरू आता है ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशिनिया कंटिनेंट भी कहा जाता है। तो ओशिनिया कंटिनेंट में एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन, जिसको नायरू के नाम से जाना जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये कंट्री पड़ती है। और ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब आगे देखेंगे। अब है यहाँ पे विच इज़ द वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट आइलैंड, दुनिया का सबसे, यानी कि 9th लार्जेस्ट आइलैंड कौन है, यानी कि दुनिया का 9th लार्जेस्ट आइलैंड का नाम क्या है, वो है ग्रेट ब्रिटेन, वो है ग्रेट ब्रिटेन। तो आपने याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन जो है ये भी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। ये यूरोप के वेस्ट साइड में पड़ती है, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट भी आप कह सकते हो। और ये कुछ आइलैंड से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये दुनिया का 9th बड़ा आइलैंड कंट्री है। लेकिन इसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, यूके भी कहा जाता है, ठीक है, इसको लंदन भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। लेकिन आपने मुझे बोलना इसको यूके क्यों कहा जाता है, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब है यहाँ पे और एक आंसर और एक क्वेश्चन, वो है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, ठीक है। लार्जेस्ट की बात नहीं हुई, लॉन्गेस्ट, वो है नाइल। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है, यानी कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लॉन्गेस्ट रिवर यानी कि जिसका बेसन बहुत ज़्यादा होगा, जो बहुत सारी कंट्रीज से हम कह सकते हैं या बहुत सारे एरिया से फ्लो करता होगा, ठीक है, जिसका बेसन बहुत ज़्यादा होगा। बेसन का मतलब है जहाँ से रिवर बहता है, जिस एरिया से रिवर बहता है उसको हम उसका बेसन कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट बेसन या लॉन्गेस्ट रिवर जिसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, वो है रिवर नाइल, ठीक है। ये इजिप्ट से शुरू होता है, इजिप्ट से ये बहता है। इजिप्ट एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा वो पड़ता है एशिया में भी, जिसको पेनिनसुलर ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। और उसी से जो है उसी पेनिनसुलर के बीच में जो इजिप्ट का एक हिस्सा है एशिया में, और उसी के और यहाँ पे जो इजिप्ट का हिस्सा है ये भी इजिप्ट का हिस्सा है जो एशिया में पड़ता है। और यहाँ से बीच में सूज कनाल बहती है जो आर्टिफिशियल कनाल है, जिसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है। तो वो आगे मिलती है ये कनाल मेडिटेरेनियन सी से। तो ये आपने याद रखना है। अब है यहाँ पे और एक वन लाइनर, वो है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का लार्जेस्ट रिवर वो है अमेज़न, जो साउथ अमेरिका से फ्लो करता है, या साउथ अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है। फिर यूएसए भी ये जाता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट पे भी जाता है। तो लार्जेस्ट मीन्स साइज, जिसका साइज बहुत है, यानी कि जो बहुत एरिया तक फैला हुआ है। डिस्टेंस की बात नहीं है यहाँ पे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा
मतलब लार्ज है, लार्जर है, क्वांटिटी यानी कि बहुत एरिया तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अमेजॉन रिवर, ठीक है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जर इन साइज या क्वांटिटी, वो है अमेजॉन रिवर। अब है और एक वन लाइनर, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का तीसरा बड़ा रिवर और एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वो है यांगजी, यांगजी चाइना का रिवर, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर है और अगर हम बात करेंगे ये वर्ल्ड का तीसरा बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट का मतलब है जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जो लॉन्ग है। तो वो पहला है नाइल, ठीक है। नाइल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो बहुत एरिया तक फैला हुआ है, यानी कि फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है। लेकिन तीसरे नंबर पे है यांगजी, ठीक है, यांगजी, ये आपने याद रखना है। अब है लास्ट, जो आज का लास्ट वन लाइनर है, वो है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इज। इंडिया का, इंडिया की यहाँ पे बात हो रही, इंडिया कंट्री की। इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, वो है मिडल अंडमान, ठीक है। इंडिया में आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है, ठीक है। लेकिन जो अंडमान एंड निकोबार है, ये भी कुछ अंडमान, लिटिल अंडमान में भी यानी कि डिवाइड होता है। मिडिल अंडमान, अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, उनमें ये डिवाइड होता है। जब हम आइलैंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्लियरली शो करूँगा कि कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। लेकिन इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो साउथ ईस्ट में पड़ता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसका सबसे बड़ा आइलैंड है, या और वो इंडिया का भी सबसे बड़ा आइलैंड है, वो है मिडल अंडमान, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।